Good morning, प्यारे बच्चों. I hope you all are maintaining your energy level and working hard. And प्यारे बच्चों, today we are going to begin our first lesson of first flight, and the title of our lesson is Beta, a letter to God. And this lesson is written by G.L. Funtas. And G.L. Funtas is a Mexican writer. He is a poet, novelist, and journalist. And beta, before we go into our lesson, let us first know about the background of the lesson before you read. See here, they say faith can move mountains. But look at the pronunciation of this word. ये आपका जो वर्ड है आप इसकी pronunciation देखेंगे. Yes, it's not pronounced as mountains. It is mountain, mountains. They say, they कौन? People. They say, people क्या कहते हैं कि faith can move mountains. faith, यदि हमें faith है किसी चीज़ के अंदर, विश्वास है, तो mountains को भी, पर्वतों को भी हिलाया जा सकता है. But what should we put our faith in? लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें अपना faith करना चाहिए? यदि हम मॉडर्न एज में देखें तो क्या है कि इतने सारे बाबास हैं, इतने सारे गुरुज हैं, लोग जो हैं वो पागल हैं उनके पीछे. तो क्या वो उसको क्या कंसिडर करते हैं कि वो उनका फेथ है? लेकिन आप वन बाय वन देख रहे हैं, ऑल बाबाज आर बीइंग पुट बिहाइंड बार्स. कितने सारे बाबास ऐसे हैं जो जेल में डाले जा चुके हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं आज. तो क्वेश्चन ये है कि हम अपना फेथ किस में डालें, किस में हम अपना यकीन जो है वो दिखाएं. दिस इज़ द क्वेश्चन द स्टोरी डेडिकेटली पोसेस. यही एक क्वेश्चन है जिसके राउंड जो है ये पूरी की पूरी स्टोरी आपकी रिवॉल्व करती है. तो बैकग्राउंड में है क्या बेटे, इस लेसन में एक्चुअली है क्या? लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो एक फार्मर का नाम है और वो लेटर लिखते हैं गॉड को. व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब इनकी क्रॉप्स जो फसल जो है वो तबाह हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 पेसोस, ये फिर 100 पेसोस मांगते हैं गॉड से. पेसोस बेटे ये करेंसी है मैक्सिको की भी, अर्जेंटीना की भी, फिलीपींस की भी, लेटिन अमेरिकन कंट्री से काफ़ी सारे, स्पेन जैसे. तो फिर वहाँ की करेंसी है ये पेसोस. तो थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. अब एक पर्सन ऐसा जिसका अनवेवरिंग मीन्स अनशेकेबल फेथ है किसमें? गॉड में, और उसकी फसल तबाह हो जाती है, तो वो गॉड को लेटर लिख के क्या मनी की डिमांड करते हैं. तो आप ये क्वेश्चन ज़रा सोचिए इसके ऊपर कि क्या ऐसा संभव है? कैन रियली गॉड हेल्प एनीबडी? क्या गॉड जो है वो वास्तव में हेल्प कर सकते हैं या फिर किसी मीडियम के थ्रू हेल्प कर सकते हैं? तो आप इसमें स्टोरी में देखेंगे. इट्स अ वंडरफुल, इट्स अ अमेजिंग, इट्स अ लवली स्टोरी. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस. और आप पहले थोड़ा सा गेस लगाइए कि किस तरीके से स्टोरी जो है वो कंटिन्यू हो सकती है बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, उससे पहले कि हम इसको शुरू करें. वेल गाइस, here is the pic of our writer Z.L. Funtas, and now we are going to begin our lesson from the very beginning. The house, the only one in the entire valley. The house means एक particular house है और वो बेटे अकेला है एंटायर वैली में, कंप्लीट वैली में. वैली क्या होता है? वी शेप में जो घाटी होती है माउंटेन्स के बीच में, जो एक वी शेप बनती है और उसमें जो है उसको हम घाटी कहते हैं. तो वहाँ सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल. और सेट वो घर क्या है? सेट बैठा हुआ मतलब प्लेस्ड है कहाँ? क्रस्ट. क्रस्ट क्या होता है? टॉप ऑफ अ हिल. क्रस्ट का आपका मीनिंग जो है इट इज़ गिवन हियर, टॉप ऑफ द हिल ऑफ ए लो हिल. लो हिल मीन्स उसकी हाइट जो है हिल की काफ़ी कम है. वहाँ एक पूरी एक वैली के अंदर केवल अकेला एक घर है. एंड फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and field of the ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो बेटे वहाँ से उस हाइट से कोई भी देख सकता है, रिवर नज़र आती है और फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड. राइप पके हुए जो कॉर्न है यानी कि फसल जो है वो डॉटेड मीन्स फुल ऑफ फ्लावर्स, वो दूर से नज़र आती है.
और उससे क्या प्रॉमिस नज़र आता है, क्या चीज़ दिखती है उससे, कि मानो एक बहुत अच्छी हार्वेस्ट जो है, फसल जो है वो क्या है, बनने वाली है, वहाँ से निकलने वाली है। अब नाउ द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वॉज अ डाउनपोर। केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत है, काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आए हुए हैं फसल के ऊपर, और वो किस चीज़ की ज़रूरत है, डाउनपोर। डाउनपोर्स मीन्स हैवी रेन। डाउनपोर्स क्या होता है, हैवी रेन, और एटलीस्ट शावर या फिर हल्की फुल्की बारिश हो जाए। तो केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत है। एंड थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the north east। लेकिन थ्रू आउट मीन्स कंप्लीट डे, कंप्लीट मॉर्निंग में लैंचो हैं, जो फार्मर का नाम है, हु न्यू हिज फील्ड्स, जो कि बहुत अच्छे से जानता था। इंटीमेटली क्या होता है बेटे, क्लोजली, जो अपने फील्ड्स को बहुत नज़दीकी से जानता था। ऑब्वियस है, फार्मर तो कंप्लीट पूरा टाइम बेटे अपने फील्ड से जुड़े हुए होते हैं। नाउ हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया उस दिन, बट सी द स्काई, लेकिन केवल वो आसमान को निहारता रहता है, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब नाउ ही एड्रेसेस हिज वाइफ, अब ये अपनी वाइफ को एड्रेस करते हुए क्या कहते हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। लग रहा है अब कुछ पानी हमें मिलने वाला है, मीन्स जो है बारिश होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू हैव रेन, अब लगता है कि हमें बारिश जो है वो मिलने वाली है। वी आर गोइंग टू हैव सम वाटर। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, अब ये सपर क्या होता है, यस, रात का खाना, मील विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द नाइट, रात के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, रात को खाना जो होता है उसको हम सपर कहते हैं। नाउ द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, एंड दिस वुमेन हु वॉज बिजी इन प्रिपेयरिंग फूड फॉर नाइट, वो क्या रिप्लाई करती, क्या जवाब देती, यस गॉड विलिंग, इफ़ इट रियली हैपन्स, यदि वास्तव में जो है ऐसा हुआ, इफ़ इट हैपन्स अकॉर्डिंग टू आर विश, यदि हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है बारिश होती है, यानी कि ईश्वर जो है, भगवान जो हो वो मेहरबान होते हैं, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर टुडे। एंड द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर बॉयज़ मीन्स एल्डर बॉयज़, जो बड़े बच्चे थे घर के, वो क्या कर रहे हैं, दे वर वर्किंग इन द फील्ड्स, दे वर बिजी डूइंग समथिंग देयर, while the smaller ones were playing near the house। smaller means younger, यंगर जो बच्चे थे, छोटे जो बच्चे थे, वो घर के आसपास खेल रहे होते हैं। until the woman called to them all, जब ये वुमेन जो है क्या करती है, शी कॉल्ड एवरीबडी फॉर द डिनर, जब वो आवाज़ लगाती हैं सबको कि येस ऑल कम, सभी आ जाएं, एंड हैव डिनर, और डिनर कर लें, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाएं, राइट। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, ये मील का, खाने का वक्त था, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने क्या किया था, प्रिडिक्टेड किया था, यानी कि भविष्यवाणी की थी, उसी तरीके से, यस, हियर इज प्रिडिक्शन। व्हेन यू से समथिंग अबाउट फ्यूचर, जब आप फ्यूचर के बारे में कुछ कहते हैं, डैट इज़ प्रिडिक्शन बेटा। तो जैसा कि लेंचो ने कहा था कि आज शायद उनको कुछ पानी मिल सकता है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स जो हैं वो रेन की गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उसी डायरेक्शन की तरफ लेंचो देख रहे थे, हॉप से देख रहे थे कि देयर शुड बी डाउनपोर। अब वही चीज़ होती है, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स, पर्वतनुमा क्लाउड्स जो हैं, बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, ऐसा लगा कि वो अप्रोच कर रहे हैं, वो उधर उनकी तरफ आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, हवा बहनी शुरू हो जाती, वो बड़ी फ्रेश और स्वीट थी। The man went out for no other reasons than to have the pleasure of feeling the rain on his body। अब ये मैन यानी कि लेंचो जो हो वो बाहर निकलते हैं, किसके लिए, टू इन्जॉय डैट रेन, उस रेन को इन्जॉय करने के लिए, ओवर हिज बॉडी, अपनी बॉडी पे। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापसी आते हैं तो वो एक्सक्लेम करते हैं। एक्सक्लेम क्या होता है बेटे, व्हेन यू एक्सप्रेस योर इमोशंस, जब हम अपने इमोशंस को क्राई आउट करके एक्सप्रेस करते हैं,
एंगर का एक्सप्रेशन हो सकता है हमारा, हैप्पीनेस का हो सकता है, सैडनेस का हो सकता है। Those aren't raindrops falling from the sky, they are the new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are fives. तो इस तरीके से एक्सक्लेम्ड, वो आउट ऑफ जॉय क्राई करते हैं, चिल्लाते हुए क्या कहते हैं, कहते हैं कि दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रही हैं स्काई से, दे आर द न्यू कॉइन्स, वो तो नए सिक्के हैं। एंड द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसीज, और जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 cents लेके आएंगी। एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स, और जो स्मॉल है वो क्या है, 5। मीन्स किससे कंपेयर करते हैं, लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद 10 और 5 cents, तो वो उसको पैसे से, मनी से कंपेयर करते हैं। बेटा ऐसा क्यों है, बिकॉज ही वॉज होपिंग दैट देर वुड बी गुड क्रॉप एंड ही वुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, कि उसके पास बड़ा अच्छा पैसा जो है वो आएगा, अच्छी क्रॉप जो है उनकी होगी। Well, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. With a satisfied means contented. Satisfied क्या होता है बेटे, contented यानी कि बिल्कुल संतुष्ट, ऐसा एक एक्सप्रेशन था उनके चेहरे पे। मीन्स नाउ ही वॉज हैप्पी एंड कंटेंटेड। ही रिगार्डेड मीन कंसिडर करना, समझना। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, कि वाओ अब जो है अच्छे से राइप हो जाएगी उसकी कॉर्न जो है वो फसल, फ्लावर्स के साथ। ड्रैप्ड इन अ कर्टन, ऐसा लगा वो ड्रैप्ड है, ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड, वो कवर्ड है किससे, इन अ कर्टन ऑफ रेन, बारिश का एक पर्दा, यानी कि वो अब उसकी कवर करने वाले हैं पूरे खेत को, क्या, उस रेन जो है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक से क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग विंड जो है बिगैन, वो शुरू हो जाती है ब्लो करना, और अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, और रेन के साथ साथ जो है बड़े 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 हेलस्टोन, क्या होता है आपने देखा होगा इस तरीके से जो है गोल गोल, जिसको हम पैलेट्स कहते हैं, यानी कि ओले, PELLET पैलेट्स, जो गोलियां सी बेटे गोल गोल जो है, यानी कि ओले जो है बिगेन टू फॉल, वो गिरने शुरू हो जाते हैं। और दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब रिजेंबल मीन्स, यस, रिजेंबल मीन्स बेटा टू हैव सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी, कोई चीज़ जो सिमिलियर होती है, यानी कि ऐसी नज़र आती हैं। न्यू सिल्वर कॉइन्स, मानो वो न्यू सिल्वर कॉइन्स है। अब ये राइटर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइटर इज मेकिंग अ काइंड ऑफ सेटायर अगेंस्ट लेंचोज हॉप। लेंचो जिस तरीके से कह रहे थे, मोटी मोटी जो बूंदें थी उनको किसके साथ कंपेयर कर रहे थे, 10 सेंट्स के साथ, और स्मॉल को 5 सेंट्स के साथ। नाउ राइटर इज मेकिंग अ काइंड ऑफ sarcastic रिमार्क्स हियर, sarcastic रिमार्क। अब राइटर जो है यहाँ पे एक तरीके से तंज कस रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब ओले जो है वो तो न्यू सिल्वर कॉइन की तरह होंगे अब जो गिर रहे हैं ये। वेल, द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, एक्सपोज करना क्या होता है बेटे, यस, एक्सपोज। एक्सपोज मीन्स जब हम रिवील करते हैं कोई चीज़। अब रिवील क्या, अनकवर करना किसी चीज़ को। अब ये बच्चे एक्सपोज कैसे कर रहे हैं, दे टुक ऑफ देयर क्लॉथ्स एंड दे वेंट टू द रेन डायरेक्टली टू इन्जॉय दैट। तो ये बच्चे एक्सपोज करते हैं अपने आप को रेन में। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब छोटे बच्चे हैं, दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दैट हैवी रेन्स और पैलेट्स ऑफ हेलस्टॉर्म्स, हेल्स, तो इनको नहीं आइडिया है कि वो क्या चीज़ है। तो फिर वो बाहर दौड़ते हैं, क्या करते हैं, वो फ्रोज़न पर्ल्स को, यानी कि उन ओलों को, हेल्स को, पीसीज ऑफ हेल्स को, उनको पैलेट्स को क्या करते हैं, ये कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चों को आपने भी देखा होगा इसी तरीके से करते हैं छोटे बच्चे कलेक्ट ओलों को। यस गाइस, सी फर्दर। यस, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये वाकई में बहुत बुरा होने लगा था। एक्सक्लेम द मैन, उसमें क्या कहा लेंचो ने, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वाकई में अब बहुत बुरा हो रहा है। मीन्स इट्स गोइंग टू बी वर्स। आई होप इट पासिस क्विकली, नाउ आई एम जस्ट होपिंग इट जस्ट पास अवे। मैं ये चाह रहा हूँ अब ये किसी तरीके से जो है ये समय निकल जाए, यानी कि बारिश जो हो वो बंद हो जाए, ओलावृष्टि बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। अब वो
इतनी क्विकली तो नहीं जाती बेटे वो रेन जो है, वो होल हेल स्टॉर्म जो है वो बंद नहीं होता। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक लगातार चलती है घर के ऊपर वो रेन। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, घर घर के ऊपर नहीं, हर जगह है, चाहे गार्डन में है या फिर हिल साइड है या फिर कॉर्नफील्ड था उनका, पूरी वैली के ऊपर जो हो रेनफॉल जो है इसी तरीके से होती है। इट डिड नॉट स्टॉप इन एन आवर, ये 1 घंटे में नहीं रुकती। एवरीथिंग वॉज कवर्ड बाय द हिल स्टॉर्म, हर चीज़ को कवर कर लिया गया, वेदर इट इज़ द हाउस और द गार्डन और द हिल साइड और द कॉर्नफील्ड और द होल वैली इन फैक्ट। वेल देन द फील्ड वॉज वाइट, और फील्ड जो है वो बिल्कुल वाइट हो गया, एज इफ कवर्ड विद द सोल्ट, ऐसा लगा कि मानो वो सोल्ट से, नमक से किसी ने कवर कर दिया है। इस तरीके से जो है वो किससे, हेल स्टॉर्म से कवर हो गया। नाउ अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक सिंगल लीफ भी नहीं पता, एक पत्ता भी नहीं बचा। नथिंग वॉज लेफ्ट ऑन द trees, everything got devastated, सब कुछ तबाह हो गया। द कॉर्न वॉज टोटली destroyed, फसल बिल्कुल नष्ट हो गई। द flowers were gone from the plants, प्लांट्स में जितने फ्लावर्स आए हुए थे वो सारे क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, वो सब नष्ट हो गए। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लैंचो बिकेम डिसहार्टेंड, ये बहुत बुरे तरीके से उदास हो गया, इसकी आत्मा जो है वो दुख से भर गई। When the storm had passed, और जब वो storm चला गया, he stood in the middle of the field, वो field के बिल्कुल बीच में खड़ा होता है, said to his sons, और अपने बच्चों को क्या कहता है, a plague of locust wood, locust क्या होता है बेटे, here it is given, yes, locust, locust होते हैं इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स, जो बड़े ग्रुप में जो है वो चलते हैं, बड़े सारे ग्रुप्स में। अभी आपने टिड्डियों का भी के जिक्र सुना होगा रिसेंटली, तो वो इस तरीके के, या फिर यूँ कहिए कि अपने ये रूटीन में जो है फसल में जो है आते रहते हैं, मैक्सिमम टाइम्स जो है ये सुनने में आता है। तो कहते हैं कि ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यदि एक प्लेग भी आता ना, यानी एपिडेमिक होती है प्लेग, महामारी, लॉकस्ट की भी आती, यानी कि इंसेक्ट की महामारी भी आती, उसने भी शायद थोड़ा बहुत छोड़ दिया होता, कुछ तो बच गया होता, लेकिन रेन ने जो है कुछ नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने तो, इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। एंड दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलने वाली। डैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो नाइट जो है वो कैसी थी, सोरोफुल, यानी कि फुल ऑफ पेन, वो दुख से भरी हुई थी। एंड ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, कहते हैं वट एवर वी डिड ऑन आर फार्म्स, जितना हमने काम किया, एवरीथिंग जस्ट गॉट वेस्टेड, सब कुछ वेस्ट हो गया। नथिंग वॉज लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, नाउ देयर इज़ नो बडी हु इज़ कमिंग टू हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी ओ विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, मीन्स वी विल बी जस्ट स्टार्व्ड दिस ईयर, हम इस साल भूखे मरेंगे, यानी कि हंग्री रहेंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा खाने के लिए। तो बेटे ये ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है कि अब आपने ये यहाँ तक जो लेसन पढ़ा है इसमें से क्वेश्चन जो हैं, आर यू एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और नॉट। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, नाउ एवरीबडी कैन आंसर इजीली, किस चीज़ के लिए वो होप कर रहे थे लैंचो। वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, इट्स सो ईजी। नेक्स्ट, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लैंचोज फील्ड, कैसे रेन चेंज हो गई और लैंचो के फील्ड्स को क्या हुआ। और व्हाट वर लैंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, अब हेल जब स्टॉप हो जाता है तो लैंचो की फीलिंग्स जो हैं वो कैसी होती हैं। You will try to answer this by yourselves. If you are unable to answer, then you can take my help. Yes, let us read further. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, बट इन द हार्ट्स, लेकिन सब लोग जो वहाँ पर सॉलिटरी मीन्स अलोन, उस अलोन वैली में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली के बीच में, देयर वाज अ सिंगल हॉप, मतलब एवरीबडी हैज़ वन हॉप, सबके मन में एक ही हॉप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि वो अब भगवान से मदद लेंगे। डोंट बी सो अपसेट, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस,
रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब लेंचो बहुत अपसेट थे। मे बी उनकी वाइफ जो हो वो क्या कहती हैं, उनकी वाइफ हैं जो बोलती हैं ऐसे कि डोंट बी सो अपसेट, यू नीड नॉट टू बी सो सैडी। आपको इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। इवन तो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, दो इट इज़ वेरी मच क्लियर बिफोर आर आईज दैट एवरीथिंग हैज़ बीन लॉस्ट। हालांकि हमें सब कुछ नज़र आ रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। रिमेंबर, बट ऑलवेज रिमेंबर अ पॉइंट, लेकिन हमेशा याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नॉट ए सिंगल पर्सन हैज़ एवर डाइड ऑन दिस अर्थ आउट ऑफ हंगर। कोई नहीं मरा है आज तक भूख से, तो हम भी नहीं मरेंगे। तो ये ऐसा जो है एक तरीके से क्या करती हैं, माइट बी हर वाइफ, सॉरी हिज वाइफ इज़ कंसोलिंग हिम, शायद उनकी वाइफ उनको कंसोल करते हुए जो है ऐसा बोलती हैं। डैट्स व्हाट दे से। अब वो ऐसा ही कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब डैट्स व्हाट दे मीन्स पीपल। हाँ, लोग कहते तो ऐसा ही है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ऐसे क्या करते हैं, इस बात, उनकी वाइफ की बात को जो है लेंचो रिपीट करते हैं। वेल, ऑल दो थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप। लेंचो केवल एक ही होप के बारे में सोचते हैं बेटा। मीन्स ही डेंट स्लीप द होल नाइट, ये पूरी रात नहीं सोते। ही जस्ट वेंट ऑन थिंकिंग अबाउट सिंगल होप, एक ही होप के बारे में सोचे जाते हैं। द होप ऑफ गॉड, किसकी होप, गॉड से। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि ये अपनी आइज़ में, यानी कि अब तक इनको जो इंस्ट्रक्शन मिली थी, सी एवरीथिंग, सब कुछ इनको सामने नज़र आता है। इवन वट इज़ डीप इन वंस कॉन्शंस, यानी कि उनकी आत्मा में भी जो गहरे वो जो सोचते थे, ये हियर इज़ कॉन्शंस। कॉन्शंस मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जब हम अपने अंदर से सही और गलत का डिसीजन लेते हैं, डैट इज़ आर कॉन्शंस। तो बेटे इसकी प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से चेक कर लेंगे इस वर्ड की, CON, उसके बाद आपका साइंस है SCIENC। कौन, साइंस नहीं पढ़ना इसको, कौन सांस। और CONCIOUS एक और वर्ड होता है जिसको हम कॉन्शियस कहते हैं, कॉन्शियस उसको प्रोनाउंस करते हैं, दिस इज़ कॉन्शंस, कॉन्शंस, यस। तो फिर क्या होता है कि ये लगातार अपनी कॉन्शियस में यही सोचे जाते हैं। लेंचो वॉज एन, यस, वॉज एन एक्स ऑफ ए मैन। लेंचो जो है वो क्या थे, ये एक ऑक्स ऑफ ए मैन, ये एक बेटे प्रोवर्ब है, आप इसको क्या कह सकते हैं, ईडियम, मुहावरा है। तो यानी कि हार्ड वर्किंग पर्सन। तो लेंचो जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन थे। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जिस तरीके से पशु काम करते हैं खेतों में, उसी तरीके से काम करते थे। मतलब ही वॉज क्वाइट ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन जो है अभी भी, इवन बीइंग कम्प्लीटली अ फार्मर, कम्प्लीटली ये अपने आप को एब्जॉर्व करते थे फील्ड्स में, खेतों में ही काम करना, वहीं रहना, उसके बावजूद भी ही स्टिल न्यू हाउ टू राइट। इनको अभी भी पता था कि लिखना कैसे है, यानी कि इनको राइटिंग आती थी। द फॉलोइंग संडे मीन्स द कमिंग संडे एट डे ब्रेक। डे ब्रेक क्या होता है कि जब आपका डॉन टाइम जो होता है, यानी कि जैसे ही दिन निकलता है, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। तो उन्होंने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन। अब वो खुद शहर में जाएंगे एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में उसको डाल देंगे। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। अब ये बिल्कुल कंप्लीट एक तरीके से लेटर लिख रहे थे गॉड को, इस उससे कम नहीं था। गॉड, ही रॉट, अब वो गॉड को एड्रेस करते हुए लिखते हैं, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल हम भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सर्व माई फील्ड अगैन, ताकि मैं अपने फील्ड को दोबारा से रिज्यूमिनेट कर पाऊँ, उसको दोबारा से बो पाऊँ। एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक नई फसल आती है तब तक हम सर्वाइव कर सकें, ज़िंदा रह सकें। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट 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 डॉट, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने एक तरीके से क्या कर दिया है, सब कुछ तबाह कर दिया है। मीन्स ही वॉज मेकिंग अ काइंड ऑफ कंप्लेन हियर अगेंस्ट गॉड। गॉड को भी वो क्या कर रहे थे, कंप्लेंट कर रहे थे, मानो एक शिकायत कर रहे थे। तो मानो कि ही वॉज एक्सप्रेसिंग हिज ग्रीवेंसेस अगेंस्ट गॉड, गॉड के
अगेंस्ट जो है अपनी क्या ग्रीवियंस शिकायतें दर्ज करा रहे थे कि बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आप सब जानते हैं क्योंकि आपने ही तो किया है हेल स्टॉर्म, यानी कि ये ओलावृष्टि आपकी तो मेहरबानी है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं बेटा, डॉट 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 छोटा है उसको इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं सेंटेंस को। ही रोट टू गॉड, अब वो टू गॉड को भगवान को लिखते हैं, एड्रेस जो है ऊपर ऑन द एनवलप लिफाफे के ऊपर। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर डालते हैं। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी भी ट्रबल्ड थे, परेशान थे, और टाउन में शहर जाते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में he placed yes put the letter inside and okay at the post office, post office में he placed a stamp on the letter, लेटर के ऊपर एक स्टैंप लगाते हैं, ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, वहाँ जितने एम्प्लॉयज़ थे उनमें से एक सिंगल एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एंड वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करते थे। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्डली, वो हंसते हुए, बिल्कुल मन से दिल से खुश होके हंसते हुए जो है वो पोस्ट मास्टर के पास, बॉस के पास जाते हैं। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उनको लेटर दिखाते हैं जिस पे गॉड का एड्रेस गिवन था। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन डैट एड्रेस, आप पूरे पोस्टमैन के अपने करियर में, तो बेटे इसको कैरियर नहीं बोलना है, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज करियर। तो पूरे करियर में पोस्टमैन का जो उनका करियर था उसने कभी ऐसा एड्रेस, यानी कि गॉड का को भेजा गया एड्रेस जो हो उन्होंने कभी नहीं देखा था। नाउ तो पोस्ट मास्टर एफ फैट, वो पोस्ट मास्टर कैसे थे, यदि ये 1 मार्क का क्वेश्चन आप आ सकता है कि वो कैसे नज़र आते थे। एफ फैट, वो फैट थे। और एमिएबल, एमिएबल क्या होता है, फ्रेंडली और प्लेजेंट। हियर योर मीनिंग इज गिवन, यस इट्स गिवन हियर। एमिएबल फेलो, तो ये बेटे बहुत ही फ्रेंडली फेलो थे पोस्ट मास्टर। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग मीन्स ही ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग, इन्होंने भी हंसना शुरू कर दिया। ब्रोक आउट मीन्स फट पड़ना हंसी के मारे। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से वो सीरियस हो जाते हैं। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पे उस लेटर को टप टप करते हुए इस तरीके से टैपिंग करते हैं। एंड कमेंटेड, और कमेंट करते हैं, वट फेथ, कमाल का फेथ है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा फेथ भी इसी तरीके से होता, इतना ही विश्वास मुझे होता जितना कि इस पर्सन ने लेटर लिखा है। और स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, ओहो, यानी कि किस तरीके से उसने कॉरस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन लेटर के थ्रू जब हम करते हैं तो वो गॉड के साथ कॉरस्पॉन्डेंस कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू लेटर। वाओ, अमेजिंग। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए वो उस फेथ को, विश्वास को जो है सो राइटर ने मीन्स लैंचो ने जो गॉड के अंदर जो फेथ दिखाया था वो उसको शेक नहीं करना चाहते थे, उसको हिलाना नहीं चाहते थे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, कि वो इस लेटर को आंसर करेंगे। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे वो उसको ओपन करते हैं, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मीन्स क्लियर, डैट टू आंसर इट ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसने ये डिसाइड किया कि शायद गुडविल से, यानी कि गुड फीलिंग्स से केवल काम नहीं चलेगा, कुछ और चाहिए। इंक एंड पेपर, इंक और पेपर से भी काम नहीं चलेगा, या खाली हम बेस्ट विशेज़ जो हों उसको रिटर्न में भेजें, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। बट ही स्ट्रक टू हिज रेसोल्यूशन, लेकिन वो अपने रेसोल्यूशन होता है बेटे फर्म फेथ, यानी कि डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, वो उस पर स्ट्रक रहे, उस पर लगे रहे। एंड ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ से वो पैसे के लिए पूछते हैं। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी बड़ा पार्ट देते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, अब कुछ और एम्प्लॉयज़ थे जो कि ओब्लाइज करते हैं, उनको ग्रेटफुल हैं, यानी कि वो भी सहमति अपनी दिखाते हैं कि यस चैरिटी के लिए, दया के लिए, दान के लिए जो है वो भी कुछ पैसा जो है देंगे, और इस तरीके से वो कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोज, लेकिन सारे मिलके भी वो कितने 100 पेसोज को जो है वो
गैदर नहीं कर पाते हैं, इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो फार्मर को केवल थोड़ा सा, हाफ से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा भेज पाते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवलप अड्रेस टू लेंचो, अब वो पैसे को उसमें किस में डालते हैं, एनवलप में डालते हैं, लेंचो के पास लेंचो का एड्रेस लिखते हैं। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और केवल सिंगल वर्ड वो उस लेटर के ऊपर लिखते हैं, डैट इज़ गॉड। यहाँ आपके क्वेश्चन गिवन से गाइस, यू विल रीड दिस क्वेश्चन एंड आंसर दिस। And next stanza is, next paragraph is, the following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब नेक्स्ट संडे जो है लैंचो और थोड़ा सा पहले आ जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, ये पूछने के लिए कि क्या कोई लेटर आया है उसके लिए कोर्ट की तरफ से। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमैन ने खुद उसको लेटर जो हो वो दिया। while the postmaster, yes, experiencing the contentment of the man who has performed a good deed, अब पोस्टमास्टर जिन्होंने वाकई में बहुत अच्छा काम किया था तो वो बहुत कंटेंटेड, संतुष्ट होके देख रहे थे। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहे थे कि लेंचो अब कितने खुश होने वाले हैं। अब लेंचो शॉट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो लेटर को ओपन करते हैं, स्लाइटेस्ट होता है नॉट इवन अ बिट, हल्का सा भी सरप्राइज, हल्के से भी हैरान नहीं हुए लेंचो उस लेटर के अंदर पैसे देख के, बिल्कुल भी नहीं। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मीन्स इतना कॉन्फिडेंस था उनको गॉड के अंदर कि गॉड उनको लेटर के थ्रू पैसे भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, इनफैक्ट गुस्सा हो गए और जब उन्होंने देखा कि वो पैसे तो पूरे नहीं हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, अब इनको लगा कि भगवान तो ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना गॉड इनकी बात को मना कर सकते जो इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इनकी रिक्वेस्ट को गॉड पूरा ना करें। इमीडिएटली, तुरंत लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, फिर से विंडो पे जाते हैं कि यस गिव मी सम इंक एंड पेपर, मुझे पेपर दो और इंक दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पब्लिकली लोग राइटिंग टेबल पे बैठ के राइटिंग करते थे वहाँ बैठते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू करते हैं। एंड विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग क्या होता है, झुरियाँ तोरियाँ पड़ना एक तरीके से, ब्रो के ऊपर फरो, FURROW फरो, यानी कि ऐसे करके तोड़ियाँ डाल के इस तरीके से लिखना शुरू करते हैं। एंड कोस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और वो अपने आइडियाज़ को बिल्कुल ऐसे तोड़ियाँ डाल के जो हो उस पर एक्सप्रेस करते हैं लेटर पे। व्हेन ही फिनिश्ड, जब ये कंप्लीट कर लेते हैं, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, फिर ये विंडो के पास जाते हैं, स्टैम्प को वहाँ से बाई खरीदते हैं। विच ही लिक्ड मीन्स उसको एक तरीके से जो है स्ट्रोक ऑफ टंग कह सकते हैं, टंग से उसको चाटते हैं। एंड देन अफिक्स्ड मीन्स स्टिक, और उसको जो है स्टिक कर देते हैं किस पे, लेटर पे। स्टिक द एनवलप, उस एनवलप के ऊपर स्टिक कर देते हैं, चिपका देते हैं। विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी फिस्ट से ऐसे जोर से मार के उसको क्या करते हैं, उस स्टैम्प को चिपका देते हैं। एट द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, लेकिन उसी पल जब वो मेल बॉक्स में वो लेटर गिरता है तो पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जो है वो चेक करने के लिए जाते हैं कि क्या लिखा गया है उसमें। वेल इट सेड, उस पर क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, कि जितने पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, केवल उसमें से 70 पेसोस मेरे तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए पैसे मेरे पास भेज देना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन पैसों की। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल के थ्रू मेरे पास मत भेजना। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये सब क्या हैं, बंच ऑफ क्रुक्स होता है, अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, ये सारे के सारे बेईमान लोगों का ग्रुप है, इनके थ्रू मत भेजना। और नीचे जो है वो साइन करते हैं लैंचो। तो ये आपके 2 ऑरल क्वेश्चन और हैं बेटे, यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। एंड गाइज दिस वॉज द स्टोरी ऑफ आवर लेसन, आई होप यू ऑल हैव इंजॉयड इट वेरी मच, आपने इसको अच्छे से इंजॉय किया होगा बेटे। रीड पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। यस